Hello everyone, this is Sapna from RPIIT Medical and Technical Campus. Today we are going to discuss about order of draw in phlebotomy. तो आज हम order of draw के बारे में पढ़ेंगे phlebotomy में कि जब भी हमें कोई सैंपल कलेक्ट करना होता है उसका order of draw क्या होता है, किस सीरीज़ में हम उस सैंपल को लेना होता है, सबसे पहले हमें किस वाइल में सैंपल लेना होता है और उसके बाद किस वाइल में लेना होता है और हमें ऑर्डर ऑफ ड्रा को फॉलो क्यों करना होता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लड कल्चर वाइल में सैंपल लेंगे। तो ब्लड कल्चर वाइल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ या फिर ग्लूकोज ब्रोथ प्रेजेंट होता है, एसपीएस यानी सोडियम पॉली एनाथोल सल्फेट के साथ। इसमें हमारा जो है ग्लूकोज ब्रोथ या न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड कल्चर वाइल में सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्टेराइल वाइल होती है और हमें इसमें किसी भी नॉर्मल फ्लोरा की ब्रोथ नहीं चाहिए होती है, हमें इसमें स्टेराइल और कंटेमिनेशन फ्री सैंपल चाहिए होता है। इसीलिए हम सबसे पहले ब्लड कल्चर वाइल में सैंपल लेते हैं और इस वाइल में हम लगभग 7 से 10 ml तक ब्लड सैंपल लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि नेक्स्ट किस ट्यूब में लेते हैं। तो नेक्स्ट सैंपल जो हम लेते हैं वो हम ब्लू टॉप सोडियम सिट्रेट वाइल में सैंपल कलेक्ट करते हैं और हम सेकंड सैंपल ब्लू टॉप में इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लू टॉप में बेसिकली हम कोएगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट लगाते हैं। तो जो हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट लगाने होते हैं उनमें कोई भी कंटेमिनेशन ना आए, इसलिए हम इस सेकंड नंबर पे जो सैंपल लेते हैं वो सिट्रेट वाइल में सैंपल लेते हैं और इसमें हमें पूरा ही सैंपल लेना होता है, अदरवाइज़ हमारी एंटीकोएगुलेंट के साथ ब्लड की जो डाइल्यूशन होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे हमारे रिज़ल्ट्स में एरर आने का डर बना रहता है। तो यही रीज़न है कि हम सेकंड सैंपल जो लेते हैं वो अपना सोडियम सिट्रेट वाइल में लेते हैं और इसमें जो सैंपल लेते हैं हम उससे हम कोएगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट करते हैं, जैसे कि PTINR और APTT हमारे। नेक्स्ट जो थर्ड सैंपल लेते हैं हम, थर्ड सैंपल हम किस में लेते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर वाइल में, या फिर हम थर्ड सैंपल SST, या तो हम इसमें यहाँ पे रेड टॉप यूज़ कर सकते हैं बट ऑप्शनल है। अगर हमारे पास रेड टॉप नहीं है तो हम येलो टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही जो ट्यूब्स हैं वो सीरम सैंपल के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो थर्ड सैंपल हम सीरम सैंपल इसलिए लेते हैं बिकॉज अगर हम कोई अदर वाइल सिलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट्स में एरर आने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए हम येलो टॉप इसमें यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो जेल होता है वो सेपरेट कर देता है हमारे क्लॉटेड ब्लड को और सीरम को। इसके बाद नेक्स्ट जो सैंपल हम लेते हैं वो प्लेन वाइल में, रेड टॉप वाइल में लेते हैं। इसमें हमारा क्लॉट एक्टिवेटर भी प्रेजेंट होता है। दोनों ट्यूब्स ऑलमोस्ट सेम ही पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती हैं, ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, या दूसरे अदर सीरम टेस्ट्स भी होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, बट मेनली हम इनको बायोकेमिस्ट्री पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम जो सैंपल लेते हैं वो हम हमारा लेते हैं हिपेरिन वाइल में। तो हम हिपेरिन वाइल में सैंपल इसके बाद इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इससे इमरजेंसी इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट भी लगा सकते हैं और हिपेरिन हमारा नेचुरल क्लॉट एक्टिव इनहिबिटर होता है, इसलिए ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन रोक देता है और ये ट्यूब हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स के रिजल्ट्स के लिए बेस्ट रहती है। अगर हम कोई दूसरी वाइल यूज़ करते हैं उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर नहीं आ पाता है। देन हिपेरिन के बाद हम यूज़ करते हैं EDTA। तो इसके बाद हम EDTA इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज EDTA हमारा सेल की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखता है, सेल की मॉर्फोलॉजी ख़राब नहीं होने देता है। और EDTA में हम बेसिकली
हीमेटोलॉजी के टेस्ट ज़्यादातर लगाते हैं, जैसे कि सीबीसी वगैरह, क्योंकि इसमें सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो मेंटेन्ड रहती है। देन सबसे लास्ट में हम जो सैंपल लेते हैं वो लेते हैं सोडियम फ्लोराइड वाइल में, और सोडियम फ्लोराइड वाइल में हमारा फ्लोराइड होता है, तो वो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो लेट होता है, और इसमें हमारे चांसेस होते हैं एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज आने के। और सोडियम फ्लोराइड वाइल हम ग्लूकोज के लिए ही यूज़ करते हैं, तो हमारे टेस्ट के रिजल्ट सही आए, इसीलिए हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना ज़रूरी होता है और हमारे टेस्ट्स में एरर कम आए। थैंक यू।